इस कंपटीशन के दौर में जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं और कई ऐसे जो सरकारी स्कूल है वहाँ के जो गार्जियन हैं उन्हें सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते। इस समय हम लोग गोरखपुर के छपिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हैं, जिसे कुटी के नाम से जाना जाता है। ये कुटी के आकार में ये स्कूल है और यहाँ पे 4 कमरे हैं जिसमें एक लैबोरेटरी बनाई गई है। यहाँ बताया जा रहा है लगभग यहाँ पे 250 बच्चे हैं और यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए यहाँ के जो प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह है हर साल यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं और जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसे ही यहाँ पर एडमिशन देते हैं। देवेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि वो इसलिए ये इंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इनके परिचित हैं, जो एडमिशन के लिए इन पर दबाव भी बनाते हैं, इनसे कहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी कंपटीशन बीट करते हैं, तो कैसे हम किसी के सोर्स पे एडमिशन करा लें। इसीलिए हम लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं कि बच्चा जो पढ़ने वाला है वो कंपटीशन बीट करेगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालेगा, तभी यहाँ पर दाखिला मिलेगा। इस समय आपको दिखाएंगे यही वो स्कूल है पूर्व माध्यमिक विद्यालय छपिया पिपरौली का, जहां पर ये बच्चे लगभग 250 बच्चे स्कूल के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो देवेंद्र सिंह यहाँ के प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से अच्छे जगह निकल कर ये बच्चे जाएं, यहाँ का नाम रोशन करें। इसीलिए ये कम जगह में ही ये स्कूल पूरा चलाते हैं और अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे लेबोरेटरी जो है वो लेबोरेटरी आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लेबोरेटरी यहाँ पे बना हुआ है, शिक्षक संस्थान प्रयोगशाला। आप देख सकते हैं कि ये लेबोरेटरी यहाँ पे बनाई गई है। कम जगहों में इन्होंने ऐसा कार्य किया है जो आज लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से देवेंद्र सिंह ने यहाँ पर काम किया है। अगर इसी तरह सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलती रही और लोगों को इस तरह का प्रयोगशाला मिलता रहा तो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे, इसी सरकारी स्कूलों में अगले प्रधानाचार्य का जो है उन्होंने इस तरह की कहा कि जिस तरह से इंसान को शिक्षा मिलती है उसी तरह से दूसरे को भी शिक्षा देता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये लैबोरेटरी है और कितना अच्छा कम जगहों में इन्होंने इतना अच्छा लैबोरेटरी, सिर्फ 4 रूम इस स्कूल में है। 3 क्लासों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एक में लैबोरेटरी बनाई गई है। इस समय हमारे साथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह हैं। देवेंद्र सिंह, ऐसे कई प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनके नाम से ही लोग डर जाते हैं और कई ऐसे लोग जो हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते, लेकिन आपके यहाँ बताया जाता है जब तक आप यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जब बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तभी एडमिशन यहाँ पे कराया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए चूँकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे पास संसाधन बड़े कम हैं। कमरे हमारे पास केवल पढ़ाने के लिए केवल 3 कमरे हैं तो 4 कमरे। हमने जो है एक कमरे में अपना लैब स्थापित कर दिया जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल का काम करते हैं। क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं वो ज़्यादा अस्थायी होता है और करके जब सीखते हैं वो उनके अंदर अस्थायी बना रहता है। इसलिए हमने जो हमारे यहाँ जो भी पाठ पढ़ाए जाते हैं गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या अन्य भी विषयों के भी हम लोग लैब बनाए हैं। एक कमरे को मैंने लैब के रूप में स्थापित कर दिया है। जी, कहा जाता है कि यहाँ पे कितना भी सोर्स लगाया जाए फिर भी एडमिशन नहीं मिलता, इसके बारे में? इसके लिए हमारी मजबूरी यह है कि एक क्लास में मैक्सिमम 40 से 45 बच्चे बैठे हैं। आज ही आप देख लीजिए 55 बच्चे उस क्लास में कक्षा 6 में बैठे हुए हैं। किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं आप बताइए। नामांकन हमारे यहाँ 79 का है कक्षा 6 में। अब अगर कोई सोर्स भी लगा के करेगा तो हम तो सबसे पहले कह देते भाई आपके बच्चे बैठेंगे कहाँ। अब चूँकि हम यहाँ से पहले से ही हैं, पहले से कार्यरत हैं, कुछ ऐसे अभिभावक हो गए हैं जिनके बच्चे भी आते हैं। अच्छा। अब वो जो अभिभावक भी हमारे यहाँ पढ़े हैं, अभिभावक पढ़े हैं तो वो जानते हैं हमारे कार्यप्रणाली के बारे में, हम कैसे पढ़ाते हैं, कि क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ। फिर भी हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चों को अपने यहाँ नामांकित कर लेना चाहते हैं कि बच्चे रहें। नहीं कुछ तो नहीं बाहर वहाँ बैठ पाएंगे तो हम थोड़ा बाहर बैठा करके जो खाली हमारी घंटी होती है उसमें हम उनको उस तरह के उस लेवल का काम दे देते हैं। जी, बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हो जो मैथ और साइंस के भागते हैं, तो आप लोग उसकी पढ़ाई कैसे कराते हैं? हम लोग मैथ साइंस के लिए हर चीज़ का प्रैक्टिकल करवाते हैं। जैसे प्रैक्टिकल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए अभी हम समीकरण बताए
समीकरणों को हम हल कर देते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। या जो सर्वसमीका है a+b का होल स्क्वायर, अभी कल बच्चों को बताए हैं, a+b को कैसे उसके प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको समझाएंगे। एक क्षेत्र बना देते हैं, क्षेत्र बना करके उसको जो है कायदे से बता देते हैं कि देखो यह जो है एक a स्क्वायर हो गया, एक इसमें b स्क्वायर हो गया, एक दो जो है रेक्टेंगल बन गए, एक ए बी और ए बी, दो रेक्टेंगल बने, दोनों का दो ए बी हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारे सब प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं, बच्चे अपने बना लेते हैं। तो कितने रूम हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 3 क्लास तो 4 है। एक क्लास हमारा प्रैक्टिकल रूम है और 3 क्लास में पढ़ाई होती है बच्चों और की। कितने बच्चे हैं अभी स्कूल में? 220 का नामांकन है। 220। तो हाँ, कैसे बच्चे एडजस्ट करते हैं और कैसे बच्चों को आप लोग बैठाते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का लेवल नीचे थोड़ा सा है, हर बच्चे एक लेवल के नहीं हैं। कुछ बच्चों का लेवल जो नीचे है उनको थोड़ा सा बाहर बैठा करके एक उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि हम भी अंदर जाके बैठ जाएंगे जब हमको इस लेवल की चीज़ें आ जाएंगी। और कुछ लेवल हमेशा एक मजबूरी हमारी हो जाती है कि अब वह लेवल की जानकारी हो गई, कह देते हैं कि अगला लेवल अब तुम लोग इसको अचीव करो। हर जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्यों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो रखा गया? हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम मजबूरी हो गई है कि कम से कम बच्चे कम हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे कम हो जाएंगे, 50 बच्चे तक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जी कुछ ऐसे जो है गार्जियन का दबाव पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है और हम जो है अब उनको इग्नोर नहीं कर पाते। फिर भी अब हमारी किसी को इग्नोर ना कर पाए, इसीलिए आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करा देते हैं। भाई आपको अपने बच्चे का भी स्तर मालूम हो जाएगा। अच्छा। आप अपने वह गार्जियन अपन एंट्रेंस कराने का मतलब वो गार्जियन जान जाएगा कि हाँ इस स्कूल पर बच्चों की कम से कम जो छुट्टी पढ़ाई के बाद जो परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद 1 महीने की जो छुट्टी होती है, लोग मेंटली तैयार रहते हैं कि यहाँ बच्चे आएंगे, परीक्षा देंगे, तब एडमिशन होगा। वैसे अब चूँकि बाल अधिकार के अंतर्गत हम लोग तो मना कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जुलाई में फिर हम उनको एक मौका देते हैं। अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास परीक्षा ले लेते हैं। तो पूरा कहना का मतलब ये है कि ज़्यादा बच्चे होने के वजह से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करा पाते हैं कि किसी को बुरा ना ले, जो बीट कर पाएगा वही एडमिशन करा पाएगा। शुरू में वही बच्चे एडमिशन लेते हैं, फिर जुलाई में और बच्चों का भी सीट के अनुसार हम कर लेते हैं एडमिशन। और फिर भी कुछ बच्चे जो है कर लेते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी मजबूरियां हैं, तो हमको तो करना ही करना है, उनको भी कर लेते हैं बाद में। यही है। तो ये तो है यहाँ के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि बच्चे अधिक होने के कारण हम लोग हमेशा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कराता है उसे ही हम लोग स्कूल में दाखिला देते हैं। एनबी न्यूज़ भारत के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।